हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड टाइम स्टोरीज में आपका बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कि मेरी दीदी शादी छोड़कर भाग गई। वैसे आप सब कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं कहते हैं हमारी गलती या फिर जो भी अच्छाई होता है हमें, वो हमें दूसरे ही बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद तारीफ नहीं कर सकते या फिर बुराई भी नहीं। अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी गलत लगता है या फिर मैं कुछ चीज़ छोड़ रही हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि हमारी गलतियों को आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी गलतियों को और अच्छी बातों को भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज का सामान ऊपर वाले कमरे में फिकवा दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने कमरे को खोला तो वो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तभी सब घर वाले डर गए। कई सालों तक कोई भी उस कमरे के पास नहीं गया। एक रात मैंने उस कमरे में पापा को दूध का गिलास ले जाते हुए देखा, तो छिपकर पीछे से चली गई और जो ही मैंने कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम मानसी है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी, क्योंकि मुझे किसी की भी कहती कि मुझे भी आटा गूंदना है। वह खाना बनाती और पापा उसके खाने की तारीफ कर देते, तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुम बहुत फूक फूक कर कदम रखना, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। रिया दीदी कोई गलती नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान ही थी ना। इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ रिश्ते आने शुरू हो गए। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। पर आए दिन बेफजूल में वह हमारे घर का चक्कर काटने लगे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ना हो, दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। उन्हें दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उसके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता सकती हो। मगर पापा इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने के बिना जानने की कोशिश एक रत्ती भी नहीं की थी। बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया और बात मर्दों के बीच में ही शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा, मैंने रिया का रिश्ता पक्का करवा दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, अमीर घर के हैं। हमारी बच्ची बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, बल्कि हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों जैसे देख रहे थे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिनिया कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई। मम्मी कहने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाओ, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से खुद को रोक न सकी। मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है, किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात पर यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरी खुशियाँ लेकर ही मानेगा, बल्कि मेरी मुकद्दर को ही बर्बाद कर देगा। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी सोच लेना कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़की की माँ कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई हैं।
मम्मी दीदी और मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से ही मानसी दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख गई। सच कहूँ तो मानसी, मेरे दिल को बहुत तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो उसे मारे शर्म के मारे लाल हुई थी। उसके उसके गाल तो बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली, मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। फिर तो हमारे घर में जैसे खुशियों का माहौल आ गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज से जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में या भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ते भर पहले ही ढोलक का इंतजाम करवा लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़की की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाया जाता है, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी को हम लोगों ने बहुत बजाया और दीदी बहुत इंजॉय कर रही थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी का गाना भी गवाया था। मुझे तो ये लगता था कि अगर शर्म हया नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा, मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा बहुत सुंदर था और बहुत हैंडसम भी था। तो सोचा कि जाकर दीदी को बता देती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शाहजादा लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैंने दीदी को यहीं छोड़ कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मम्मी का हाथ पकड़कर मैं कोने में ले गई और कहा, मम्मी मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में ही होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें अंदेशा सा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करती हूँ। मम्मी मेरे साथ आ गई और दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम हो गया। जयमाले के लिए शुरू होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखों में सुर्ख सी हो गई थी। शायद वो अपनी बेटी की विदाई के गम में हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी इज्जत को तार तार कर गई थी। पापा कहने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब मानसी नहीं मिल रही है? कहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाएं। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले, कमला तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था
कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात लेकर वापस चले जाएं। फिर किसी दिन अपनी अमानत को सिरे डलवाकर सादगी से घर से ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी कि मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुब के बैठे हुए थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि मानसी दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कभी इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इज्जत की फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगान डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंकवा दिया, उसको ताला लगा दिया और आज के बाद इधर कोई जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे की नज़रों से चुराने पर मजबूर थे। पापा भी छुप छुप कर रोया करते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का तो किस्सा खत्म हो गया, मगर कि 1 महीने के बाद हमें लड़कों वालों की तरफ से फोन आया था। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस भिजवा दिया था, मगर आप ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी हो सकती है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। अगर आप अच्छे समझे तो कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसा वह बात नहीं थी। हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। घराना हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके आपको बताती हूँ और फिर आपको फ़ोन करती हूँ। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। मुझसे बोली, रिया तुम कहो, यह रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे ऊंचा किए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत सी निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और यहाँ से मैं चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले अपना हाथ डालकर रोने लगी। बेटी, हमारा नसीब है कि ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी थी कि मुझे उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, भगवान हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापसी का समय हो गया था। आज मेरा दिन अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी हिम्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की पर जाकर बैठ गई। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। यह सब जो मैंने अपनी नज़रों से देखा, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज से उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात पर फिक्र होने लगी, मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकली? क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने पीने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही हैं। खैर,
खैर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर गए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फ़ोन आया था। वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर अगर हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े और बोले, उनसे कहना मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब नहीं हुए हैं। तुम जैसों के गैरत लोगों से रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है? वे लोग अच्छे नहीं हैं। पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो भी मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से में बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरतें कम अक्लमंद होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजे को अकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तुम्हें मैं क्या बोलूं? वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। जब मम्मी हर वक्त मानसी दीदी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह देर रात के बाद ही घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता था। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते हुए देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर लेकर क्यों जाते हैं। मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश कि वह इतना गलत कदम नहीं उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्ते भी भौंक रहे थे। उनकी आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हमारे आंगन में कोई घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मैं चौंक गई। पापा को देखकर लगता था जैसे वो बहुत मजबूर हुए। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था। मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देख ली। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर काँपने लगी। पापा दीदी को निवाला बना बनाकर खिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था? मेरी समझ के बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। मानसी दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते हैं? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि यह सब कभी मैं रिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो, आज मेरे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी सारा दिन बेहोशी में रखता हूँ। तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है, मैं उसकी वजह से कभी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उससे मुझ पर शक न हो जाए। याद के उस पार सब सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम्हें यह सब कुछ बताता हूँ। मानसी, मैं 2 भाई बहन था, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन। मुझसे पूरे 7 साल बड़ी थी, इसलिए उनका शादी पहले हो गया था। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में खामोशी सी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने का एक बच्चा भी था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्चे को संभाल ना सकी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया। मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो। या भांजी, तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुमने मम्मी कहा और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी।
हालत कुछ संभली तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी एक लड़के का नाम खुद ही लिया करती थी, मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। जब पता किया तो पता चला कि वह लड़का तो फ्रॉड निकला था। मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपने मम्मी के नक्शे कदम पर नहीं निकलोगी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी लेकिन दादी और बहन मौजूद थी, ना तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आई थी, तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी थी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूं, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग न जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद कर मैं अपनी औलादों से बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें कैद कर रखा है, रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती हूँ तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती है, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दी। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई, तभी तो बारात वापस लौट गई। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती का घंटी बजने लगी और पापा बोले, मानसी बेटा अब मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकलते और रात को घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। दीदी पापा को माफ़ करने में सबसे पहली थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दें, यह सब कुछ ठीक हो गया। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दिया कि वह अपने माँ से मिलने लगी थी। वह बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आज लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल ना भागें। आप अपने दिल की बात आप अपने माता पिता को बता दीजिए। आप अपने दिल की बात अपने माता पिता को ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आपके माँ बाप भी आपकी बातों से सहमत हो। माँ पापा औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी का थोड़ा पार्ट जो है वो थोड़ा सा मिस है, और इसमें जो वर्ड हैं वो भी थोड़े से गलती सलती हैं, तो आप जज्बात पे जाएं, वर्ड पे बिल्कुल मत जाएं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा, और इसमें जो गलतियाँ थी आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।